तो वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 10th के एनसीईआरटी गणित के सॉल्यूशन में फिर से एक बार मैं एजाज लड्डन आपका स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 12.2 के प्रश्न क्रमांक 8 को सॉल्व करेंगे। आगे भी इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो यहाँ प्रश्न क्रमांक 8 में है कि 15 मीटर यानी 15 मीटर, ये मीटर है, यम से मीटर, भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर, किस पर, उसके एक कोने पर लगे खूंटे से, एक कोने पर जो खूंटा है उसी से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। यानी कि घोड़ा जो है, इसकी रस्सी की लंबाई 5 मीटर है, जो आगे चल करके आर बनने वाला है, यानी यही आर हो जाएगा। देखिए आकृति 12.11 और ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आकृति 12.11 को देख लेते हैं। ये रहा आकृति 12.11। यहाँ पे ये जो घोड़े की रस्सी है, इसकी लंबाई है कितना, 5 मीटर है। कितना मीटर है, 5 मीटर है। अब देखिए वर्ग का प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री का, तो ये वाला भी कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। यानी यहां से रस्सी 5 मीटर है, तो यहां से यहां तक की दूरी कितना हो जाएगा, 5 मीटर, और यहां से यहां तक की दूरी भी कितना हो जाएगा, 5 मीटर। अब हमें आगे क्या कहा गया है कि 1 नंबर में कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। तो घोड़ा जो है, ये जो एरिया बनाया है ना, यानी ये जो लंबाई है रस्सी की, तो इस प्रकार घोड़ा इतना एरिया को, अंदर में इतना एरिया को चर सकता है, इसमें घास खा सकता है, तो इसी का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो ये जो एरिया है, ये जो क्षेत्र है, ये किसके जैसा है, ये वृत्त के चतुर्थांश के जैसा है, क्योंकि जब यहाँ पे ये त्रिज्या और ये वाला त्रिज्या के बीच कोण 90 डिग्री का बनेगा, तो ये एक चतुर्थांश बन जाता है। तो घास चर सकने वाले घास का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले तो नोट करते हैं, लिखते हैं नंबर 1 और लिखते हैं हल। सबसे पहले नंबर 1 को हल करते हैं। तो यहाँ पे जो चतुर्थांश बना है, सिंपल सा लिखेंगे, दोबारा लिख लेते हैं। यहाँ पे सिंपल सा लिख लेंगे, बना चतुर्थांश का त्रिज्या बराबर, यानी रस्सी की जो लंबाई 5 मीटर है वही हो जाएगा त्रिज्या। तो लिख लेंगे बना चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, 1/4 करेंगे, पाई का मान हमें लेने के लिए बोला है 3.14, आर स्क्वायर मतलब 5 है, तो 5 पर भी हो जाएगा स्क्वायर। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, गुना 5 पर स्क्वायर मतलब 5 गुना 5, 5 5 हो जाएगा 25। अब यहाँ पे हम 1 गुना 3.14 गुना 25 करेंगे, तो हमें प्राप्त हो जाएगा, तो होगा 78.5, और बट्टा में कितना है 4, और 78.5 को 4 से भाग लगाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 19.625, क्योंकि त्रिज्या मीटर में है तो क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग 2 नंबर वाला जो प्रश्न है, आइए उसको हल करते हैं। तो उसको हल करने के लिए आइए 2 नंबर वाले प्रश्न को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यहाँ पे हमें कहा गया कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए, यानी 5 मीटर रस्सी के स्थान पर 10 मीटर का रस्सी लगा देगा, तो कितना क्षेत्रफल में वृद्धि होगा, बढ़ेगा, उसी को हमें निकालना है। यानी घोड़ा अभी 5 मीटर की रस्सी से बंधा हुआ है, उसके बाद अभी हम 10 मीटर का रस्सी ले लेंगे इस प्रकार, ठीक है। तो 10 मीटर रस्सी लेने के बाद घोड़ा इतना जगह को क्या कर सकता है, चर सकता है ना। तो इस प्रकार एक छोटा चतुर्थांश यहां से बना है, जिसका त्रिज्या कितना है, 5 है। एक बड़ा चतुर्थांश बना जिसकी त्रिज्या कितना है, 10 मीटर है। अब हमें वृद्धि क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी यहां से ये जो चतुर्थांश है, ये तो क्षेत्रफल पहले से था ना, बढ़ा कितना, ये दोनों रेखा के बीच जो ये वाला एरिया है, आइए इसको डॉटेड कर लेते हैं।
ये जो डॉटेड एरिया है यही है वृद्धि क्षेत्रफल, और इसके क्षेत्रफल को निकालने के लिए हमें बड़े वाले चतुर्थांश के क्षेत्रफल में छोटे वाले चतुर्थांश के क्षेत्रफल को घटाना पड़ेगा। तो घटाने के लिए हमें दोनों बड़ा और छोटा चतुर्थांश का क्षेत्रफल पता होना चाहिए, लेकिन अभी हम लोग छोटे चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाले ना। अब आइए बड़े चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, उसके बाद घटाएंगे। तो सिंपल सा यहाँ पे लिख लेंगे कि रस्सी की लंबाई में वृद्धि करने पर, रस्सी की लंबाई में क्या करने पर, वृद्धि करने पर, तो जो चतुर्थांश बन रहा है, बना चतुर्थांश का त्रिज्या आप कितना हो जाएगा, क्योंकि 5 के जगह में 10 मीटर रस्सी का इस्तेमाल कर रहा है तो त्रिज्या आप हो जाएगा 10 मीटर। बना चतुर्थांश का क्षेत्रफल को निकाल लेते हैं। तो क्षेत्रफल का सूत्र वही होगा 1/4 पाई आर स्क्वायर, बराबर करेंगे 1/4 पाई का मान हमें लेना है 3.14, आर यानी त्रिज्या है 10, तो 10 करेंगे आर पर स्क्वायर, तो 10 पर भी स्क्वायर हो जाएगा। 1/4 3.14 10 पे पावर 2 मतलब 10 गुना 10, 10 दशमलव हो जाएगा 100। अब देखिए 100 को 3.14 से गुना करेंगे और यहाँ 1 से गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 314 बट्टा में कितना है 4। 314 को हम 4 से भाग लगाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 78.5, क्योंकि त्रिज्या मीटर में है तो क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब वृद्धि क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो वृद्धि क्षेत्रफल जो 2 नंबर में निकालना था वो हो जाएगा, हमें बड़े वाले, ये जो बड़ा वाला चतुर्थांश है उसके क्षेत्रफल में, बड़ा वाला चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना है 78.5 में हमें छोटे वाले चतुर्थांश यानी छोटा वाला जो चतुर्थांश का क्षेत्रफल ऊपर में निकाले हैं 19 यानी 5 cm त्रिज्या वाले जो चतुर्थांश का क्षेत्रफल है 19.625, उसको घटाना पड़ेगा। तो सिंपल सा माइनस कर देंगे 19.625, तो यहाँ पे 78.5 से 19.625 को घटाने पर हमें प्राप्त होगा 58.875 मीटर स्क्वायर। यही हो जाएगा आंसर। इस तरह का और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। धन्यवाद।